हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की जरूरत है जो आपको पता नहीं है, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लीब्रास, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, okay Scorpio, what's the message for Scorpio? Okay, this is the earth chakra. Okay, this is the earth solar chakra. मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपना ख्याल रख रहे हो या फिर फैमिली का ख्याल रख रहे हो या फिर अपने सपनों का ख्याल रख रहे हो। दिस इज़ द नर्चरिंग का कार्ड। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो। सी, यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ, या फिर अपने डिज़ायर को नर्चर कर रहे हो, फैमिली का ख्याल रख रहे हो या फिर फ्रेंड का ख्याल रख रहे हो, बट यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ। ओके, वेरी नाइस। फैमिली का ख्याल रख रहे हो, अपने गोल का, अपने आप का, अपने डिजायर का, किसी का भी ख्याल रखते हुए दिख रही है इस हफ्ते। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के लिए और क्या है बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो के लिए और बताइए प्लीज। ओह, I'll take that one. Okay guys, या फीलिंग लॉस, कंफ्यूज एंड लोनली। मे भी शायद हो सकता है गाइस कि इसीलिए यहाँ पर आप ना अपना ख्याल रखते हो दिख रहे। मे भी शायद कहीं ना कहीं यू फील लॉस्ट। ओके, डार्कनेस की वजह से या फिर पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट ना आने की वजह से आपको लग सकता है कि यू आर कन्फ्यूज। आपको लग सकता है कि मैं अकेला हूँ, मैं ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करूँ। ओके, और कहीं ना कहीं लॉस्ट फील भी करते हुए दिख रहे हो कि आपके पास में, आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपके पास में वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप अपने सिचुएशंस पे ही आपको क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है। ओके गाइस, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, बट गाइस देयर इज़ द लाइट। ओके, आप सिर्फ अपने डार्कनेस को, अपने अपने जो भी आपकी लॉस्ट फीलिंग हुई है, आपकी जो भी इमोशनली लॉस हुआ है, जो भी अभी दुख दर्द है, सिर्फ उसी को देख रहे हो। ओके, उसके पीछे की अच्छाई को नहीं देख रहे हो। ओके, सो डोंट फील कंफ्यूज गाइज, डोंट फील लोनली, अकेलापन महसूस मत कीजिए। इसीलिए आप ना यहाँ पर नर्चर होते हुए दिख रहे हो। ओके, ख्याल रख रहे हैं अपना या फिर अपने सपनों का। ओके, बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हैं। 3 and 6 इज डबल। Let's find out more. Don't feel lost guys, अपने don't feel lost. Okay, and don't feel confused also. फोकस रहिए कि नहीं, फोकस रहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, अपने आप पे, कि नहीं, कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी बोल के। ओके, एंड सी कॉन्सियसनेस, डार्क थॉट, आई टोल्ड यू देयर इज सो मच डार्कनेस। ओके, आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, एंड 3 इज ऑल्सो हियर। टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, सोच भी बहुत नेगेटिव होती हुई दिख रही है आपके लिए, इसलिए यू फीलिंग लॉस्ट, यू फील कंफ्यूज इस हफ्ते। ओके, तो दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज़ अ डार्क थॉट, उससे आप बाहर निकलिए, उसको समझिए, उसको पॉजिटिव वे में आप लीजिए। ओके, बिकॉज यू हैव सो मच डार्कनेस, कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न आ रहा है, नेगेटिव सिनारियो चल रहा है आपकी लाइफ में। मेंटल तौर पे ना आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हुए दिख रही हो, तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ अपने इस मेंटल थॉट्स, ये जो भी डार्कनेस है ना गाइज, इसमें आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं वो करूँ बोल के।
Okay, this is your mind, okay, Scorpio, and this is you. You're find out, you're searching for light, but light आपके पास ही है. Go within, आप आपके अंदर ही झांकिए. इस डार्कनेस में से आपको निकलने का रास्ता आपको मिल ही जाएगा. ओके, डोंट फील कंफ्यूज. ओके, पीस रखिए, नर्चर होइए, ताकि आप ये ऐसी डार्कनेस वाली सिचुएशन से बाहर निकल आओ. ओके, कंफ्यूज से बाहर निकल आओ. बट निकल रहे हो गाइस, बट क्यों हो रहे हो इतना मेंटल डिस्टर्बेंस? व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? फाइंड आउट करो कि कंफ्यूजन में से, लोनलीनेस में से, डार्कनेस में से कैसे निकलना है. बट निकल जाओगे आपके एफर्ट्स से. ओके, सी vulnerability. Okay, this is confirmation that you are seeking to trade into the unknown, unfamiliar territory where decisions are based more on intuition than rationality. Don't let fear hold you back or allow a misguided sense that feeling vulnerable is somehow a negative condition. सी गाइस, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिए. ओके, यूज़ योर इंट्यूशन, क्योंकि आप सर्चिंग कर रहे हो अपने इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर निकलने के लिए. यूज़ योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं. और अपने आप का ख्याल रखिए. देयर इज़ अ लाइट. ओके, जो भी तलाश रहे हो गाइस वो आपके अंदर ही है. यूनिवर्स ने भी कंफर्मेशन दे दिया है. तो गाइस अपने अंदर तलाशिए. यू हैव द पावर कि आप अपने डार्कनेस को कैसे पॉजिटिव लाइटनेस में बदल सकते हो. ओके, अगर डार्कनेस है तो लाइट भी है. अगर अगर खट्टा है तो मीठा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है. तो देयर इज़ द हमेशा डुअलिटी तो होती है, वो साथ साथ चलती है. तो समझिए अपनी इस डार्कनेस को और अपने आप पे नर्चर होइए. ओके, बट नर्चर होते हुए दिख रहे हो गाइस, डोंट वरी. लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइस. आई नो देयर इज द डार्कनेस. अपना ख्याल रखिएगा गाइस. आपको पता है नीचे क्या गिरा? सन का कार्ड गिरा. ओके, क्लैरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ. वेट अ मिनट गाइस. The sun का कार्ड इज हियर. ओके, क्लैरिटी. सी आपकी क्लैरिटी कितनी दूर जाके गिरी. दैट्स वाई यू डोंट हैव क्लियर आइडियाज़ इन योर माइंड. ओके, क्लैरिटी नहीं है. मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में अभी खुशियों की कमी हो. मे भी शायद हो सकता है कि बच्चे की खुशी की कमी हो, या फिर जो भी अबंडेंस चाहते हैं वो कमी हो. उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मुझे करना पड़े. ये एक सिंबल होता है, साइन होता है. ओके, तो ये खुशी तक पहुंचने के लिए पहले आपको डार्कनेस में से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में ये खुशी आएगी. मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में लियो पर्सन खुशी हो, तो वो आएगी. पहले थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए. ओके, मैं इसको नहीं लूँगी गाइस, ये मैं अलग से रख रही हूँ. ओके, लेट्स फाइंड आउट फॉर योर वीकली टैरो कार्ड क्या बोलते हैं. पेज अप का. सी दिस इज़ योर इमोशनली अनबैलेंस हो रहे हो. न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर एक्शन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे. कोई सपोर्ट चाहते हो अपनी लाइफ में इस सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बट नहीं निकल पा रहे. ओके, ऑफ़र चाहते हो बट कहीं ना कहीं आप लाइट को ही नहीं देख पा रहे. तो कैसे आपको लाइफ में ऑफ़र आएगा? है ऑफ़र है, बट आप अगर ढूंढोगे, लाइट ढूंढोगे तो है. अगर आप एफर्ट डालोगे तो अपॉर्चुनिटी है. ओके, सपोर्ट भी है. एंड सी कहीं ना कहीं इसीलिए आप बॉर्डम होते हुए दिख रहे हो. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस अपॉर्चुनिटी फील करते हुए दिख रहे हो. सैडनेस फील कर रहे हो. अपने पास सिचुएशन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो. इमोशनल तौर से ना यू आर नॉट फीलिंग गुड. ओके, हार्ड वर्क कर कर के थक रहे हो. मे भी शायद हो सकता है कि एक ही पैटर्न में जाके डार्कनेस में सोच के आप इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो. तो गाइस, चेंज योर पैटर्न, देखने का नज़रिया बदलिए. ओके, एंड सी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो. अपने कुछ लोग हो सकता है कि अपने गोल पे एक्शन ले रहे हो. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट. सी सो मच पैशन, कॉन्फिडेंट. ओके, अपने गोल पे फोकस है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है. एंड ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं.
और अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं और मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, कोई भी मैसेजेस का वेट करे तो मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, क्विक मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? एंड सी टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर टू सिचुएशन, टू सिनारियो थे, ओके, या चॉइसेस थे, तो मे बी शायद हो सकता है अभी आप यू नो यू आर नॉट फोकसिंग इन योर फ्यूचर। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे आप बैलेंस नहीं हो, या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने गोल के प्रति। यू नो इम्बैलेंस हो रहा है आपका बैलेंस। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी इमोशनल लेवल इम्बैलेंस हो रही है कन्फ्यूज़ के कारण गाइस। अदरवाइज इस टू ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू एस ऑफ वॉन्ड, न्यू स्टार्ट करना चाहती हो अपनी लाइफ में, करियर वाइज, गोल वाइज, आपके सपने जो भी है उसके वाइज, बट कहीं ना कहीं फोकस नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रही हो इमोशनल ड्रेन के कारण या कॉन्फिडेंट ना होने के कारण। ओके, इम्बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर बट गाइस देयर इज द ग्रोथ है आपकी लाइफ में। सी इम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए तो पीस है, ग्रोथ आए तो ग्रोथ है। ओके, बट आपको एफर्ट डाल रहे हो, बस डोंट सैड। आप एफर्ट डालते रहिए, डोंट फील लूज कि मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट है ऐसी, वेयर इज अ रिजल्ट। ओके, अपने आप का ख्याल रखिए और बीज तो बोइए, तब जाके आपके लिए वो बीज बन के बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होके फिर आपका फ्रूट्स देगा। ओके, एफर्ट तो डालिए, देयर इज अ ग्रोथ। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी है बट आप ही नहीं देखना चाह रहे हो। ऐसी ऑफर भी है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, एक्शन ले रहे हो। मे भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्शन नहीं ले पा रहे स्टार्टिंग में, ऑफर आने में डिले है, बट एंड ऑफ द वीक जाके मे भी शायद ऑफर आ जाए। ओके, अगर जिन्होंने भी जो भी सर्च कर रहे हैं, जिस भी एरिया में लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफर आ जाए, सपोर्ट हो जाए, इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हैं। सी, यहाँ पर आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने गोल के प्रति। ओके, और यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के प्रति, अपने न्यू स्टार्ट के प्रति। बट डोंट फील बॉर्डम गाइस, बॉर्डम मत फील कीजिएगा, अदरवाइज ये ग्रोथ ना अगर आप सैडनेस में बैठे रहोगे, ग्रोथ के बारे में सोचते रहोगे, तो वो तो चला ही जाएगा ना। इंसान कभी भी एक वक्त में सक्सेसफुल नहीं होता, उसको बार बार लगातार ट्राई करना पड़ता, तब जाके उनकी हाथ ना सक्सेस लगता है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये चारों कार्ड बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनल तो में ड्रेन ही फील करना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर नर्चर आया है, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी खुशियों को पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो थोड़ा करना पड़ेगा। ओके लियो, ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द अच्छी एनर्जी है गाइस। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इमोशनली ड्रेन नहीं होना है। ओके, टैरो कार्ड के जरिए ऑफ़र भी है, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके गाइस, बट क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मैं ये नहीं लूँगी, फिर से मैं एक और बार वो करती हूँ। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाई? क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड रिवर्स आया था, तो हिडन में भी शायद हो सकता है क्लैरिटी ना मिल पा रही। ओके, तो क्लियर होना है आपको, मेंटल क्लियर रखना है, पीस लाना है अपनी लाइफ में, अपने आप का ख्याल रखना है। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द स्टकनेस। ओके, स्टकनेस है, इट्स लाइक है भी और नहीं भी। मे भी शायद उस तक बिट्रेल के कारण
नॉट अ गुड एनर्जी। ओके गाइज, जैसे कि पहले क्वीन ऑफ सोर्स आया था, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ क्लैरिटी। ओके, मेंटल तौर पे क्लैरिटी नहीं है, आपके सिचुएशन पे क्लैरिटी नहीं है। ओके, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो वाई, क्यों इतना सोच रहे हो? इस डार्कनेस से दूर कीजिए, समझिए अपनी सिचुएशन को कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। बिकॉज द हिडन पोजिशन इसकी स्टकनेस है। पहले भी क्वीन ऑफ सोर्स आया था, वो रिवर्स था, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपकी लाइफ में, एंड कमी है किसी चीज़ की, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, या पर्सन वाइज, या फिर हेल्थ वाइज। ओके, इसलिए आप स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो। तो नहीं होना है गाइस, नहीं होना है। इससे बाहर निकलने की बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। ओके, ख्याल रखिए अपना, पीस रखिए, तब जाके इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। नॉट अ गुड एनर्जी, हिडन पोजिशन गाइस। व्हाट्स द आउटकम? मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, मत सोचिए। द आउटकम इज गाइस, वन कार्ड इज हियर, आउटकम पेशेंट। ओके, अच्छी बात है कि आप पेशेंट रख रहे हो अपने, दिस इज ऑल्सो लियो कार्ड, दिस इज ऑल्सो लियो कार्ड। ओके, पेशेंट रख रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, अच्छी बात है। एंड ऑफ द वीक जाके, एंड सेकेंड सिनारियो इज की इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यू नो दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके, सिंगल कार्ड है, सिंगल हो रहे हो और न्यू स्टार्ट करते हो दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, अदरवाइज गाइस, आउटकम इज़, बहुत अच्छी बात है कि अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डील कर रहे हो, एंड इंडिपेंडेंट हो रहे, मनी वाइज जो भी आपने एफर्ट डाला था उसको आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, एंड देयर इज़ अ समथिंग फ्रेश हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रेश होता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज या फिर ग्रोथ वाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए, उनको रिवॉर्ड मिल गया हो, तो बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो कुछ लोग। ओके, बहुत टाइम से जो भी पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, तो आउटकम अच्छा है गाइस, बस स्टक मत होइएगा। ओके, आपको आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी डार्क मोमेंट है उसको लेट गो कीजिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? द गाइडेंस इज गाइस, सी देयर इज अ फाइट। यूनिवर्स बोलना चाह रहे कि आपके लाइफ में फाइट है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या वर्ल्डली फाइट। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है क्योंकि डार्कनेस यहाँ पर है। ओके, कनेक्शन भी डगमगा रहा है, आपके सोशल नेटवर्किंग, आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड सर्कल, सब डगमगा रहे हैं। ओके गाइस, बैलेंस करके चलिए, इम्बैलेंस हो रहे हैं। जो भी आपका ये फाइट है ये चेंज हो जाएगा, बट आपको आपके सोशल नेटवर्किंग को बना के रखना है, बैलेंसिंग करके रखना है। ओके, देयर इज़ अ स्लो है, स्लो प्रोसेस है, बट लॉन्ग लास्टिंग का प्रोसेस है। ओके, डोंट फाइट, डोंट मेंटल फाइट, या इनर फाइट या आउटर फाइट। ओके, सोशल नेटवर्किंग बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए, एंड देयर इज़ द स्लो मूवमेंट एनर्जी। ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखते रखते आगे बढ़िए। ओके, या स्कॉर्पियो आस्क का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, okay Scorpio, let's find out. Okay, this is pile number 1 2 3 4 and 5. चूज अ पाइल स्कॉर्पियो। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, बी एडजेक्टिव गाइस। अड़े रहिए, जो भी आप काम कर रहे हो अड़े रहिए, जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, जो भी काम करना चाहते हो। ओके, अड़े रहिए, देयर इज़ अ लाइट, और आप सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो। ओके, डटे रहिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आई नो देयर इज़ द स्टकनेस, देयर इज़ द डार्कनेस। ओके, आपकी लाइफ में है तो स्कॉर्पियो, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जो भी हो, उसको अपने दिल की बात बताइए, ताकि वो आपको जो आपकी हेल्प चाहिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो
हेल्प करें, या फिर आप अपने दिल की बात बता के लोगों को थोड़ा सा आप रिलीफ हो पाओ। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइस, जिसको भी आप अपना मानते हो उसको बोलिए, ताकि आप थोड़ा सा भी रिलीफ महसूस कर पाओ। पैन नंबर 3 ये आपके लिए इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको क्या करना है। जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर इफ़ यू फील गुड देन गो फॉर इट। अगर आपको 1% भी कुछ भी खटक रहा है तो डोंट गो फॉर। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है कॉन्ग्रेचुलेशन, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, खुशियों वाइज, या फिर लाइट वाइज, ओके, देयर इज अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज गाइस बैलेंस करके चलिएगा। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।